फाइंड टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम, और जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है, सबसे पहला बिंदु कि अभी जो छत्तीसगढ़ में कल जो D.Ed बायस B.Ed केस चल रहा था, तो उसको लेकर के संशय बन चुका है MP वालों के मन में, UP वालों के मन में कि आखिर इनका क्या होगा अब, और छत्तीसगढ़ में क्या होगा और क्या हुआ है। और देखिए, जो B.Ed टीचर्स नियुक्त हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी क्या है, एक जो जागरण है पेपर, उसमें एक खास न्यूज़ निकली है। वो क्या है कि B.Ed डिग्री धारक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य, और इनको ब्रिज कोर्स कौन करवाएगा। तो देखिए, इनको ब्रिज कोर्स NIOS ब्रिज कोर्स करवाएगा जो नियुक्त हो चुके हैं। इसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो अपॉइंटेड टीचर हो चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, देखिए जो यहाँ के हाई कोर्ट होते हैं वो मेरिट्स के आधार पर सुन भी लेते हैं केस को, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की नियमों का पालन करना होता है, और वो यदि राहत देगा तो सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। हाई कोर्ट इस नियम के बंधे हुए हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में जिस प्रकार का फैसला आया है, उसी प्रकार का छत्तीसगढ़ में भी आ सकता है, और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि आ ही सकता है बिहार के जैसा फैसला, नहीं भी आ सकता है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है उच्च न्यायालय, तो उसके अधीन ही उनकी गाइडलाइंस के अनुसार ही उनको कार्य करना पड़ेगा, उसके अनुसार ही फैसला देना पड़ेगा। रही बात जो MP गवर्नमेंट जो है, MP के अपॉइंटेड टीचर को बचाने के लिए क्लियरिफिकेशन मांगने के लिए मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुकी है, जिसकी तारीख बहुत ही जल्द बेंच गठित होने के बाद निर्धारित की जाएगी, और उसमें जो कुछ निर्णय आएगा उसी प्रकार से सभी राज्यों के दरवाजे खुल जाएंगे। बिहार हो या छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो, सब लोगों को वहीं से एक गुंजाइश मिल जाएगी, और सभी लोग उसी गुंजाइश के माध्यम से बहाल हो सकते हैं। तो ज़्यादा चिंतित ना हो, हाई कोर्ट के आदेश को देख करके बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पष्ट ही अभी आपको जैसा कि पता है कि सबसे पहले जब वेस्ट बंगाल की क्लियरिफिकेशन आजकल लगी हुई थी, तब भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय धुलिया साहब ने, ऑनरेबल धुलिया साहब ने कहा था कि जब कहा गया जब सिंघवी साहब की तरफ से कहा गया कि सर 1 लाख अबव कैंडिडेट्स एम्प्लॉई, तो उन्होंने कहा कि दे आर वर्किंग, उन्होंने कहा यस सर वर्किंग। तो उन्होंने कहा कि डाटा दीजिए, यदि अपॉइंटेड हो चुके हैं तो उन्होंने कहा कि डाटा जी सर। तो उन्होंने कहा था ठीक है, एप्लीकेशन अलग से लगाइए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अलग से, MP स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से एप्लीकेशन लगा दी है, मिसलेनियस एप्लीकेशन लगा दी है, और वो MP में अपॉइंटेड B.Ed को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट MP गवर्नमेंट पहुंच चुकी है। अब रही बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही, ये सभी को पता है, जैसी सुनवाई हुई, पहली हियरिंग हुई, तो उस हियरिंग में D.Ed के वकील चाह रहे थे कि इसको हम डिसमिस करवा दें, क्योंकि उनके अनुसार और भी पहले डिसमिस हो चुकी हैं इस प्रकार की याचिकाएँ। लेकिन उन्होंने कहा डिसमिस
उन्होंने कहा कि डिसमिस किस आधार पर करें। तब डीएड के एडवोकेट्स ने कहा कि सर ये लोग प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव केस को लगवाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने एप्लीकेशन दायर की है। तब माननीय जो ऑनरेबल जस्टिस साहब थे, बॉस साहब से अनुरुद्र बोस जी थे, जिन्होंने ही फैसला सुनवाया था, वो भी साथ में थे, धोलिया जी भी थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देवेश शर्मा केस इज साइलेंट अबाउट अपॉइंटीज, यानी कि अपॉइंटीज के बारे में जो नियुक्त शिक्षक हो चुके हैं उनके संबंध में देवेश शर्मा केस जो साइलेंट है। और प्रोस्पेक्टिव ओनली 2 वेज, उन्होंने कहा था कि 2 पॉइंट्स में हो सकता है प्रोस्पेक्टिव। पहला तो डिपेंड करेगा नोटिफिकेशन पर और दूसरा डिपेंड करेगा अपॉइंटीज पर। तो इस प्रकार से जब उन्होंने ही कहा था कि इसके बारे में, इसके संबंध में साइलेंट है, तब उसकी व्याख्या और उसके में रियायत जो कुछ भी है उसमें सुधार, रियायत, उसका हल और अपॉइंटेड टीचरों के बारे में कोई राहत सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें हाई कोर्ट से, और आ भी सकता है, माननीय हाई कोर्ट भी पॉजिटिव दे सकता है और नेगेटिव भी दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चिंतित ना हो, डीएड वाले और बीएड वाले दोनों लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जिसका हक होगा उसको मिलेगा, और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नज़र में जो अच्छा होगा वही करेगा। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च होता है, वो हर एक एंगल से देखता है और मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है, किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होने देगा। और मेरा इस वीडियो में किसी भी डीएड या बीएड का पक्ष करना उद्देश्य नहीं है, ना ही किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा है। किसी को ठेस पहुंचती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक और ख़ास बात बताना चाहता हूँ। कह रहे थे कि ब्रिज कोर्स कौन कराएगा, कैसे, कहाँ तक क्या है, तो इसके लिए जागरण में ये न्यूज़ निकली हुई है, आप देख सकते हैं। पढ़ा रहे बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को अब 6 माह का अनिवार्य ब्रिज कोर्स करना होगा, इसके बगैर भी आप प्रशिक्षित माने जाएंगे। केंद्र सरकार ने ब्रिज कोर्स कराने की जिम्मेदारी NIOS को सौंपी है। किसको सौंप दी है? NIOS को सौंप दी है। दरअसल पिछले दिनों केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन किया था। इसके बाद सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए 31 मार्च 2019 तक का आखिरी मौका दिया है। अभी देश के विभिन्न राज्यों में 14 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षक कार्यरत हैं। इसमें 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो बीएड के बाद 5वीं तक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीएड डिग्री धारक शिक्षक 6वीं कक्षा से ऊपर के छात्रों को ही पढ़ा सकते हैं। ऐसे में 5वीं तक के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक अप्रशिक्षित की श्रेणी में हैं। तो इस प्रकार से उनको आगे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षकों को प्रिंट मटेरियल किया जाएगा। ऑनलाइन मटेरियल का वीडियो लेक्चर के माध्यम उपलब्ध रहेंगे। 6 माह बाद शिक्षकों की परीक्षा होगी। NIOS और NCT पूरी प्रक्रिया नियमित मॉनिटरिंग करेगी और 9 अक्टूबर से शुरू होगा पंजीकरण। तो जो लोग, इसका मतलब यही है कि जो लोग टीचर बन चुके हैं वो लोग अक्टूबर से ब्रिज कोर्स कर सकते हैं, और ब्रिज कोर्स करने के बाद वो लोग भी प्रशिक्षित होकर के अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये बाद में करेंगे ब्रिज कोर्स, तो पहले तो ये है, यही क्लियर हो जाए कि बीएड वाले रहेंगे या नहीं रहेंगे। यदि रहेंगे तो ब्रिज कोर्स की व्यवस्था NIOS के तहत हो चुकी है, उससे ब्रिज कोर्स करके और टीचर प्रशिक्षित हो सकते हैं। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।